इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूज्य निर्यापक समण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस रास्तों पे चल रहे हैं जो रास्ते हमारे अनजाने हैं। जाने हुए रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, और जो रास्ते हम जानते हैं वे आज तक किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे। हम उन रास्तों को रास्ता मानते मानते जिंदगी समाप्त कर देते हैं, और मरते समय व्यक्ति अधूरा मरता है, अतृप्त होकर मरता है। कुछ ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ और बाकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक पूर्ण संतुष्ट और तृप्त होकर के नहीं छोड़ता। उसको ऐसा लगता है कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें प्यास लगती है तो पानी से पेट तो भर जाता है, लेकिन मुख में ऐसा लगता है कि गले की प्यास नहीं भुगती, पेट की तो भुग जाती है। पेट तो पानी से भर जाता है, लेकिन गला सूखा का सूखा रहता है। लू जब किसी व्यक्ति को लगती है तो उसकी तो हालत और बुरी हो जाती है। पानी पीने की इच्छा है, लेकिन पेट तो भर गया, पी नहीं पा रहा है। ऐसा ही इस जिंदगी में होता है। कुछ करने की इच्छा है, लेकिन अब करने लायक वो रहा ही नहीं है। कुछ चलने की इच्छा है, लेकिन वो चलने लायक। कुछ देखने की अभी इच्छा बाकी है, लेकिन वो देख ही नहीं, देखने लायक रहा ही नहीं, देखने लायक। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ सुनना बाकी है, लेकिन वो सुनने लायक ही नहीं रहा। कुछ ऐसा मन है कि मैं कुछ और करूं, लेकिन अब वो करने लायक ही नहीं रहा। और जो किसी कार्य के करने लायक न रहे, उस लायक के आगे एक शब्द आपको जोड़ना है, मैं नहीं जोड़ूंगा। लायक के आगे एक ना शब्द जोड़ना है। आप लोग जोड़ लो तो अच्छा रहेगा। बोलो, जोर से बोलो।
हाँ, अच्छा रहा, अपने मुंह से बोलने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा व्यक्ति हमें कुछ गलत कहे तो वो गाली कहलाती है, निंदा कहलाती है। और स्वयं जब व्यक्ति अपने आप को गंदा कहे तो वह प्रतिक्रमण कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है, तप कहलाता है। कोई कहे कि तुम पापी हो तो ये गाली है, कहने वाले को अशुभ कर्म का बंध होगा। लेकिन व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं पापी हूं तो उसे हमारे यहां प्रतिक्रमण कहा जाता है। कोई हमसे कहे कि तुम नालायक हो तो ये गाली मानी जाएगी, दुनिया निंदा करेगी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा है ही है तो भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहां कहा सत्य है, सही है, वो पापी है, लेकिन तुम्हें उसको पापी नहीं बोलना। वो किसी करने लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे नालायक नहीं बोलना। चोर है, लेकिन तुम्हें चोर को चोर नहीं बोलना, तुम्हें नहीं बोलना। क्योंकि तुम्हारे बोलने से वो सुधरने वाला नहीं और तुम्हें अशुभ कर्म का बंध और होगा। महावीर स्वामी का 10 भव पहले का जीव बहुत खतरनाक शेर था, वो खतरनाक। एक दिन वह सिंह की पर्याय में एक बहुत बड़े हिरण को जीवित पकड़ के फाड़ रहा था। बहुत खूंखार था, बुरी तरह वो हिरण तड़प रहा था, लेकिन उसको दया नहीं आई। 2 मुनिराज आकाश से निकले, उसने कहा ये तो बहुत खूंखार है, ये तो बहुत पापी है, बहुत बड़ा निर्दयी है। पर उन्होंने उसके लिए पापी शब्द करके संबोधन नहीं किया, दुष्ट करके संबोधन नहीं किया, हिंसक कह के संबोधन नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। ये दोनों आकाश मारे, पापी है, पाप कर रहा है, लेकिन उसे पापी करके संबोधन नहीं किया। उससे कहा हो भावी तीर्थंकर, हो भव्य जीव, हो आसन्न भव्य पुंडरीक। शेर कहता है मुझे तो आज तक किसी ने अच्छा कहा ही नहीं, मुझे तो देखकर हर व्यक्ति कहता है दुष्ट है, खूंखार है, सब प्रकार के बुरे भाव करते। आज एक कौन आ गया जो मुझे अच्छे शब्दों से संबोधन कर रहा है। शब्द समझ में नहीं आए उस शेर को, लेकिन गुरु की भाव भाषणा, गुरु की अंतर चेतना, साधु का जो अंतर चेतना होती है ना, वो बहुत बहुत बड़ी ताकतवान होती है। और साधु के अंदर जो वेदना होती है महानुभाव, वो बहुत खतरनाक होती है। महान आत्माएं शब्दों से नहीं बोलते, भगवान हमारे बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी अंतर चेतना से जो शक्ति निकलती है, अंदर चेतना से जो एनर्जी निकलती है, वो गंधोदक को, जल को शक्तिमान बनाकर गंधोदक बना देती है। पाषाण है, प्रतिष्ठा के पहले यही मूर्ति पे जल ढालने से गंधोदक नहीं होता। पाषाण के ऊपर जल ढालने से कोई ताकत नहीं आ जाती। आपके शरीर पे जल ढलता है, इतना गंदा होता है, इतना गंदा
कि तुम अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ स्नान के जल को स्वयं छूना पसंद नहीं करते, गंदा है। और वही जल भगवान की मूर्ति के ऊपर डल जाता है तो गंधोदक कैसे बन जाता है? क्या आ जाता है उसमें? क्या ताकत आ जाती है उसमें? वही जल घाव पर लग जाए तो घाव सड़ने लग जाता है, और वही जल भगवान की मूर्ति से निकल के आता है तो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते हैं। आखिर क्या है? 1 मिनट में क्या हो गया? वही जल कलश में भरा हुआ था, कोई ताकत नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी, और मात कलश को उठा करके मूर्ति पर ढाला। मूर्ति का स्पर्श करते ही वो कहां से ताकत आ गई, वो करंट कहां से आ गया, वो एनर्जी कहां से आ गई? इतना ताकतवान हो गया कि मुनि महाराज भी उस गंधोदक को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। क्या है उसमें? हमें तो बाहर से देखो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं, भगवान ने कुछ किया ही नहीं, ध्यान में बैठे। एक अंतर जगत होता है महानुभाव, एक बाहर जगत होता है, एक बाह्य शरीर होता है और एक अंतर शरीर होता है। संसारी प्राणियों का बाहर और अंतर शरीर एक हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन साधु 2 शरीरों से जिंदा रहता है। एक बाहर का शरीर तो कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं होता, बाहर के शरीर की ताकत तो तुम्हारी और हमारी बराबर है, कोई ज्यादा नहीं है। आपको भी सर्दी लगती है, मुझे भी लगती है, कांटा चुभेगा तो आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, मच्छर काटेगा तो तुम्हें भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, गर्मी पड़ेगी तो तुम्हें भी गर्मी लगेगी, मुझे भी लगेगी। लेकिन आप देखना, आपको यदि उतनी सर्दी लग जाए तो आप एक दिन कड़ाके की ठंड में बंद कमरे में बिना कपड़े के रात गुजारो, और -2 और हो, सुबह कमरे में मिलोगे कि अस्पताल में? और का ऊपर ही नहीं चले जाए। और वही ठंड में साधु 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरी सर्दी निकाल देता है। ये शरीर, इस शरीर की क्षमता है क्या? नहीं, ये तो कांप रहा है, ये तो दूसरा है। एक अंतरंग शरीर होता है, वो शरीर इतना पावरफुल बन जाता है कि इस शरीर की ठंड उसे संक्लेशित नहीं कर पाती। वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है साधु का, उसका निर्माण वो अपने ज्ञान से करता है, उसका निर्माण अपने ध्यान से करता है। उसे कई लोग होरा बोलते हैं, कई लोग आभामंडल बोलते हैं, कई लोग विल पावर बोलते हैं, कई लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, कई लोग भेद विज्ञान बोलते हैं। ये नाना प्रकार के नाम, अध्यात्म शक्ति बोलते हैं, नाम कुछ भी रख देना, लेकिन वो जो अंतरंग शक्ति प्रकट होती है। आशीर्वाद के लिए हाथ उठ गया, ये कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है, ये तो अभिव्यक्ति है। एक अंतरंग चेतना से करंट बहता है। ये हाथ उठाने का प्रावधान किसी शास्त्र में नहीं है। तीर्थंकर तो आशीर्वाद कभी देते ही नहीं, और हम लोग जो देते हैं ना, वो तुम जैसे मूर्खों को संतुष्ट करने के लिए हाथ उठा देते नहीं। वो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि जब तक हाथ उठाया नहीं तुम्हें मानोगे तो। मैं हम लोगों ने सोचा ये कैसे टरे, ये तो जाएगा ही नहीं। कल वाली बात, एक मिलना और एक टालना। तुम्हें हमें देखना पड़ता है,
कई बार मैंने देखा तुम श्रीफल चढ़ाते हो और मैंने नहीं देखा तो वो चढ़ा हुआ उठा के बुल्ले हाथ में ले लेता है। अभी महाराज ने देखा नहीं, चढ़ा दिया। अब हम इधर देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ने देखा ही नहीं, तो वो उठा लेता है। तो कहीं ये चढ़ा हुआ ना उठा ले, इसलिए हमें देखना पड़ता है। द्रव्य दिखा के नहीं चढ़ाई जाती, द्रव्य समर्पण से चढ़ाई जाती है। अपने आराध्य को, जिसको हम चाहते हैं, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या चढ़ा दिया है, क्या चढ़ा दिया, पता नहीं चलना चाहिए, देखना नहीं चाहिए उसको, पता नहीं चढ़ा दिया। अपनों को जब भोजन खिलाओ तो खाने वाले को पता नहीं रहना चाहिए मैंने कितना खा लिया। इसलिए जब तुम्हारी माँ रोटी परोसती है, सावतपुरी परोसती, टुकड़े करके परोसती है। माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पीते हुए उसको देखती नहीं है, उसका मुख आंचल से ढक देती है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए, मेरी दृष्टि में ना आ जाए इसने कितना पी लिया, इसने कितना खा लिया। गिनना नहीं, गिन के रोटी खिलाई नहीं जाती, गिन के रोटी खाई नहीं जाती। घर में अपनों को गिनकर रोटी खिलाता है व्यक्ति होटल में, और गिनकर खाते हो होटल में। दोनों को गिनना है, मामला गड़बड़ है। दोनों को गिन के खाना है। खाने वाला भी गिन के खाए कि अभी काउंटर पे, और खिलाने वाला भी गिन के खिलाता है। वो होटल है जहां गिन के खिलाया गया भोजन जो खाता है उसकी जिंदगी में बस गिनने लायक ही सुख समृद्धि में, सुख समृद्धि तुम्हें बस गिनती के दिन होंगे सुख के तुम्हारे। गिनती का दिन होगा तुम्हारे हाथ पे पैसा आएगा, गिनती के आएंगे, अनगिनत नहीं आएंगे। आपको जो कुछ भी सुख का दिन मिलेगा सब गिनती के होंगे, आटे में नमक के बराबर होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गिनकर कोटी खाते हो। और उसके बदले में वो कमाने का भाव करता है और तुम बचाने का भाव करते हो। वो तुमसे अधिक से अधिक लेना चाहता है और तुम कम से कम देना चाहते हो। बस तुम्हारी किस्मत, तुम अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करोगे और शाम को कम से कम कमाते लौटोगे। कम कमाओ, सोचोगे आज बहुत कमाऊंगा, आया कुछ नहीं, क्योंकि तुम कौन सा भोजन कर रहे हो, कौन सा भोजन कर रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, जिसका तुम्हें मूल्य देना पड़ रहा है। और वो अधिक से अधिक तुम्हारा शोषण करना चाह रहा है और तुम कम से कम देना चाहते हो, और मौका मिले तो बिना दिए भी खिसकना चाहते हो। और वो सामने वाला मौका पड़े तो तुमने एक खाई है और दो के पैसा लेना चाहता है। ये जो भोजन का, पानी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है महानुभाव। पानी कभी खरीद के मत पीना। पानी का मूल्य जब से हो गया, आपको मालूम कि नमक पर जब बिक्री लगाई गई थी तो गांधी जी ने इसी के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी, नमक पर नहीं। नमक तो वो चीज है, कोई एक चुटकी भर खा लेता है तो कहता मैंने इसका नमक खाया है। और नमक की चीज पर टैक्स मत लगाओ, नमक को फ्री रखो, लेकिन लग गया टैक्स नमक, इसलिए लोग नमक हराम हो गए। ये बहुत पुरानी गाली है,
भैया वो नमक हरामी है। भाई नमक क्या, रोटी हरामी नहीं है? नहीं, नमक, नमक एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसका स्वाद वो नहीं है तो सारा भोजन। एक व्यक्ति था, उसकी 3 बेटियां थी। उसने सोचा कि देखें मेरी बेटियां मुझे कितना चाहती हैं। तो पहली बेटी से पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो? बोले पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि आपके लिए मैं प्राण भी दे सकती हूं। सेठ जी, दादाजी खुश हो गए क्योंकि टीकमगढ़ के थे। मैं बीच में इसलिए टीकमगढ़ का नाम ले लेता हूं कि जिससे ये प्रवचन सारी दुनिया में जाएंगे और सैकड़ों साल तक सुरक्षित रहेंगे, तो लोगों को ये पता चलेगा 100 साल बाद कि ये प्रवचन कहां दिया था और ऐसे लोग कहां थे। कहानी में टीकमगढ़ नाम नहीं था, वो तो मैं सुना रहा हूं। क्योंकि चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे ललितपुर हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। किसी का भी नाम ले लो वो फिर तो बड़े खुश हो गए वो कि बेटा तू मुझे प्राण दे देगी? हाँ, फिर तो पापा मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगी, इतना चाहती हूँ। वो खुश हो गया, उसने गले की चैन उतार कर बेटी को दे दी। दूसरी बेटी के पास गए तो पिताजी मैं इतना चाहती हूँ आपको कि 3 लोग की संपदा भी यदि मुझे आपके लिए निछावर करना पड़े तो हम वो भी निछावर कर देंगे, आप 3 लोग से भी बड़े हैं। खुश हो गए ना, बहुत खुश हो गए। तीसरी बेटी बहुत समझदार थी, वो पाठशाला पढ़ी हुई थी, उसने 12 वर्षीय कोर्स किया था, उसने स्वाध्याय किया था, गुरुओं के प्रवचन सुने थे। उससे पूछा बेटी तू मुझे कितना चाहती है? बोले नमक के बराबर। नमक के बराबर पिताजी मैं आपको चाहती हूं। अब बोलो कैसा लगेगा तुम्हें? पिताजी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी। बेटी मैंने तुझे पाल के बड़ा किया है, थोड़ी शर्म तो कर। मेरी चाहत, मेरी कीमत नमक के बराबर, नमक के बराबर। बहुत बुरा लगता है इसे। बोले पिताजी मैं जितना चाहती थी मैंने बोल दिया, नमक के बराबर। एक दिन उसकी बेटी की शादी हो जाती है, तीनों की। वो अपनी बेटी से मिलने गया, बड़ी मन मार के गया क्योंकि वो तो चाहती तो है ही नहीं। कितना चाहती है? नमक के बराबर चाहती है। नमक की क्या कीमत। बहुत बढ़िया भोजन बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें एक चुटकी भर नमक नहीं डाला और परोस दिया। बोले बेटी ये कोई भोजन है क्या? बोले पिताजी इसमें देखो, इस खीर में देखो, इस रोटी में देखो, कितना देसी घी की है सब्जी, सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है? मिठाई सब कुछ तो है इसमें। बोले बेटा सब बेकार है। बोले क्यों पिताजी? बोले इसमें नमक नहीं है। खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। तो दादाजी ने ये सुना दिया उदाहरण, बेटे नमक के बिना कोई जिंदगी है क्या? नमक के बिना कोई भोजन है क्या? पिताजी नमक की कितनी सी कीमत है, कितनी सी कीमत है। उस समय तो और कोई कीमत ही नहीं थी, निःशुल्क मिलता था। नमक की क्या कीमत बेटा, वो तो निःशुल्क मिलता है पिताजी। घी महंगा है,
शक्कर महंगी है, आटा महंगे, सब है, नमक की तो कोई कीमत ही नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा सबकी कीमत है, नमक भली बिना पैसे का मिलता है, लेकिन नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं है। बस पिताजी, बस पिताजी, मेरा प्यार, सारे 3 लोक की संपदा तुम्हें दे दूं, तुम्हारे बदले में प्राण दे दूं, ये बहुत कीमती है, लेकिन स्वाद तो जब ही आएगा जब हमारे पिताजी का प्रेम होगा। आपका प्रेम हमारी जिंदगी में नमक के समान है, नमक नहीं है तो कुछ भी, नमक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिताजी को समझ में आ गई कि बात, ये दोनों तो इतना प्रेम नहीं था जितना, क्योंकि जिंदगी में जो रस है, इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती। नमक का बहुत बड़ा मूल्य होता है, नमक के लिए ही सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोगों ने नमक की भी कीमत, ऋषभ देव ने मुद्रा का उपदेश नहीं दिया था, व्यापार मुद्रा थी ही नहीं। ऋषभ देव ने षटकर्म बनाए थे, लेकिन मुद्रा का कोई उपदेश नहीं था। मुद्रा बहुत बाद में चली, बहुत विनिमय था। विनिमय किसे कहते हैं? जिसके पास जो वस्तु थी वो दूसरे को दे देता था, उसके बदले में वो दूसरे वस्तु दी जाती थी, सेवा के बदले वस्तु दी जाती थी। नाई को पैसे नहीं दिए जाते थे, साल भर का बंधा हुआ, जो गांव वाले होंगे उनको मालूम होगा, साल भर में उसका अनाज दिया जाता था, और बोनी पे और कटिंग पे वो खेत में ही पहुंच जाता था, ऐसा लोग बताते। धोबी को भी नहीं, खाती को भी नहीं, सबके लिए वस्तु थी, वो पैसा लेते भी नहीं थे। अपनी कला का पैसा लेना अपमान माना जाता था, कला को बेचना कहलाता था, इसलिए वो वस्तु लेते थे, अनाज लेते थे, जो था। धीरे धीरे लोगों के मन बिगड़ते गए और आज मुद्रा मुख हो गई, वस्तु गौण हो गई। खरीदी हुई वस्तु खाने योग्य नहीं है। एक मूलाचार में एक बात आई, क्रय की हुई वस्तु से मुनिराज को आहार नहीं करना चाहिए, कृत दोष। अब इस दोष का आज कैसे निवारण हो, वो चौका बताओ, जिसमें कोई चीज खरीद के नहीं लाई गई हो। कोई चीज खरीद के नहीं लाई गई हो, या तो स्वयं उपजाई गई हो, और या तुमने दे करके और लिया हो। अब ऐसा चौका कहाँ है टीकमगढ़ में? यानी कोई ना कोई एक आध चीज भली तुम्हारे घर में हो जाए, लेकिन 10 चीजों से एक ना एक चीज तो खरीद के लाना ही पड़ेगा। आजकल तो पानी भी खरीद के लाते हैं क्षेत्रों पर, इतने रुपया की एक गुंडी। पुजारी भरता है ना, वो पुजारी तो चौके वाले गुंडी बांध देते, एक गुंडी चाहिए 5 रुपया, 2 चाहिए, ये खरीद के आ रहा है। क्या खाक केवल ज्ञान होगा हमें? क्या विशुद्धि बढ़ेगी हमें? क्या श्रेणी मानेंगे हम? पानी भी पी रहे हैं तो नौकर के हाथ का, पानी भी पी रहे हैं तो खरीद के बदले में कुछ देना जा रहा है, नहीं होगा। अन्न भी, दूध भी, बताओ सब्जी भी, ऐसा शायद ही मुझे नहीं लगता कि जिसके घर में कोई चीज खरीदी नहीं जाती हो। कोई हो तो बता दो, हाथ उठा दो। है ही नहीं। और ये ऋषभ देव ने यही परंपरा चलाई दी थी
खरीद के नहीं खाना, खरीदना नहीं, विनिमय करो। ये व्यवहार है। जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, मेरे पास है तुम्हें दे दो। यही था कर्म भूमि का सिद्धांत, ही है सिद्धांत ही है। और ये खान पान में, यही गृहस्थी चलाने में, तुम्हारी कन्या हमें दे दो, हमारी कन्या, ये कर्म भूमि का सिद्धांत विनिमय है। हम अपनी कन्या दूसरे घर भेजते हैं, दूसरे की कन्या अपने घर लाते। ये लेन देन बीच में नहीं था, ये विनिमय था। वस्तु विनिमय, कन्या विनिमय, कन्या का विनिमय है। ये विनिमय के रूप में आता था, लेकिन आज खरीद के रूप में आ गया। कितना दोगे, कितना लोगे। देहज शब्द था, देहज में दा में एक की मात्रा लगाकर हा पे लगा दी। मूल शब्द है देहज। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, विवाह का अर्थ है देहज का आदान प्रदान। देहज का शरीर से उत्पन्न की हुई कन्या देना, शरीर से उत्पन्न की हुई कन्या लेना। थोड़ा सा अंतर करके दहेज बना दिया। और आज मुख कन्या नहीं है, मुख क्या है, पैसा मुख है। यहाँ कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब चीजें। इसलिए घर में लक्ष्मी नहीं आती है, खरीदी हुई कोई वस्तु आती है। वो क्या तुम्हें निहाल करेगी, वो तुम्हें निहाल नहीं करेगी, अपना सुख देखेगी, अपना स्वार्थ देखेगी। वो तुम्हारे संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी, वो अपने सुख के लिए वृद्ध माता पिता को छोड़ करके भी अलग हो जाएगी, क्योंकि वो तो खरीद के लाई गई है, खरीद के लाई गई। मोल किया महानुभाव, मोल नहीं करना। जितने मेरे भक्त हैं, कुंवारे बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, एक नियम ले लो, हम बहू के बदले में घर में माताएं, सासुएं, बेटियां, स्वप्न में भी कभी भाव नहीं लाना कि मेरे घर में जो बहू आई है क्या दिया है। देखना ही मत, पूछना ही मत, घर में चर्चा भी नहीं करना कि मेरे बेटे की शादी में वहां से क्या क्या आया है, क्या क्या आया है देखना ही नहीं। खोटा आया है, चोखा आया है, देखना ही नहीं। आया है कि नहीं आया है ये विचार करना नहीं, विचार ही नहीं कर, सोचना ही नहीं। तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यदि तुमने ये भी भाव कर लिया कि मेरे अंदर, मेरे घर में जो बहू आई है इसके माँ बाप ने क्या दिया देखना तो सही। और तुम्हारी सबसे ज्यादा गंदी आदत है, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। हाँ, लगे बुरा तो लग जाए। मुझे कोई तुमसे म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है, लगे तो लग जाए, क्या बात है। साची कहना और खुश रहना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। आपकी गृहस्थी अच्छी रहे, आपकी गृहस्थी इज्जत वाली रहे, आपके घर में भली खाने को हो ना हो, लेकिन घर की शान रहे। घर की दीवारें भी कभी न सुन पाए कि इनमें कोई राग द्वेष भी। भूखे सो रहे हैं सब, लेकिन किसी को पता नहीं। सारे भूखे हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आया तो हर व्यक्ति डकार ले रहा है और पेट में कुछ है नहीं और डकार ले रहा है। ऐसे घर होते। विनिमय करो,
लेन देन करो, व्यापार मत करो। कुछ नहीं, कोई देखे तो क्या देख रहे हो, क्या दिया उसकी मां ने, क्या लेके आई है, कुछ नहीं, देखना नहीं, उठा के पटक दो एक तरफ, आंख बंद करके रख दो, सोना चांदी है तिजोरी में पटक दो। आया है तो क्या आया है ये भी सोचना ही नहीं, बस मेरी तो ग्रह लक्ष्मी बहू आई है, इसको आंख फाड़ के देखना, इसको सोचना, इस पर विचार करना, वहां कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्या लाई है साथ में, इस पर विचार नहीं करना, चर्चा ही नहीं, मन में भी भाव नहीं लाना। और बोलो आज क्या होता है तुम्हारे घरों में, सभी लोग सोचना, झूठ मत बोलना। थोड़े से बहू से झगड़ा हुआ तो सासू सबसे पहले क्या उलायना देती है, मुझे मालूम है, बता दो चुपचाप, क्योंकि मेरे पास जितने केस आते हैं, इतना टॉर्चर करती हो तो कई बार बहू सुसाइड कर लेती है। ये केस आते हैं मुझे तो तुम्ही लोगों से पता चलता है। क्या दिया है, कोई थोड़ा सा उसने मांग लिया तो शायद हाँ तेरी मां ने मान के रख दिया था क्या है, क्या लेके आई, बर्बाद है अब तुम्हारा घर। एक बार तुम्हारे मन में भाव भी आ गया, क्या मांगती है, क्या लेके आई, तेरी मां ने कोई बख्शिश दिख दी क्या। चलो ये तो सासू के हाल है, तुम तो पति हो ना उसके, तुम भी झगड़ा करते समय यही बोलते हो, तेरी मां ने कौन सी जन्नत दे दी है, कौन सी बख्शिश लिख दी। बेटा भीख मांगोगे, कर्जे में डूबोगे और अंत में तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। कभी भी धन दौलत से बस एक ही बात सोचो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शब्द कहना सोचो। दुनिया माने या नहीं माने, मैं अपने भक्तों को जो मुझे थोड़ा भी मानता है, नमोस्तु करता है, उससे कहना चाहूंगा, कभी भूल करके मत कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहू चाहिए बस। पहला शब्द निकालो, पहला शब्द निकालो, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज बहू चाहिए। देखो ये शब्द बोल करके लाना, ये शब्द बोल करके तुम कभी लाना, गारंटी मेरी है वो घर कभी खाली नहीं होगा और वो बहू कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। उसके लक्षण होंगे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बात बहू चाहिए, मैं विनिमय करने आई हूं, विनिमय करने आया हूं। टॉर्चर, इतने निकृष्ट हो गए तुम, अब वो तुमसे तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगी। लेकिन ये परंपरा बहुत गंदी परंपरा हो गई आजकल, ठहराव की। जैसे दुकान पे जाते तो तुम ठहराते हो ना, लड़की पसंद है, सब कुछ है, रिश्ता किस लिए टूट जाता है। कितने परसेंट मान लो, बच्ची पसंद है 100% की, सब कुछ हो गया, बात किससे बिगड़ जाती है। लेकिन कितना दोगे भाई, कितने का इंतजाम है, कितने परसेंट मानो टीकमगढ़ में जो लेन देन के कारण से संबंध टूट जाते हैं, और कितने लोग हैं जो लेन देन के पूछे बिना विवाह कर लेते हैं। कितने का विचार है, तुम नहीं पूछोगे, मामा पूछ लेगा, तुम नहीं पूछोगे, फूफा पूछ लेगा, तो बस तरीके हैं तुम लोग सबका है। तुम नहीं पूछोगे, कोई मौसा पूछ लेगा, तुम नहीं पूछोगे, कोई दोस्त यार, लेकिन तुम तरी लोगे। पता करो ये कितना खर्च करेगा, पता करो कितना खर्च करेगा।
महानुभाव आज प्रसंग आ गया है, तो मेरा तो कहना है नहीं, ये तुच्छेबाजी, ये टॉर्चर, ये पता करना छोड़ दो, कायस्वर करके नियम लेके छोड़ दो। कल के दिन तुम मुझे पास रोते हुए आओगे, माता पिता महाराज बहू बेटा छोड़कर चले गए, मेरी बात मानते ही नहीं, कुछ नहीं करते। मान जाओ मेरी अभी, कल रोते हुए आओगे, मेरे पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं है, मैं क्या करूंगा? अभी मान जाओ, मेरे लिए, मेरे पास तुम्हें हंसाने के 100 साधन हैं, लेकिन रोने वाले को आंसू पोंछने का मेरे पास रूमाल नहीं है। नियम कर लो कि नहीं, ये पूछा पाछी नहीं होगी, भाव ही नहीं करना कि तुम कितना दोगे। और आज कितने परसेंट लोग हैं टीकमगढ़ में जो ये बात अपने बेटे की शादी के समय नहीं जानना चाहते हैं? परसेंटेज बताओ जल्दी। जो ये जानना नहीं चाहते हैं कि सामने वाला कितना खर्च करेगा, ये जानने का भाव कितने परसेंट लोगों में आता है? डरो मत, वो तो चोर चोर मौसरे भाई बैठे हैं सब। हाँ, कोई एक को कहना भर है, मुझे तो 100% दिख रहा है। जानने का भाव। तुम नहीं कहोगे तो देवियों में तो कुछ पूछा है कि नहीं? चलो 5% छूट देता हूं। कितने परसेंट लोग माने जो पहले से तय कर लेते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा? 50% मान लेते हैं। कितने लोग हैं जो उसमें कमी आने पर, कुंडली मिल गई, पसंद आ गया, सब कुछ सही है, लेकिन दहेज में कमी आने पर तोड़ देते हैं। सब कुछ सही था, मात्र लेन देन में चर्चा हुई, वो मन माफिक नहीं हुई, इसमें 25% मान लेता हूं। कम मान लें? नहीं, 10% तो हो गया। कुड़कुड़ तो करोगे अंदर अंदर थोड़ा खींचा तानी करो, बढ़ाओ। दुकान पे होता है ना, हमारे यहाँ व्यापार बहुत अच्छी चीज थी। ऋषभदेव ने जिस चीज का उपदेश दिया हो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अवध ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, लेकिन आज व्यापार सबसे ज्यादा बेईमानी बन गई। क्या होता है? शेयर करना, क्योंकि मैं सुनी कहता हूं, तुम करी करते हो। ग्राहक दुकान पे आया और 500 रुपए का माल है, तुम कहां से शुरू होगे? 500 तक में तुम दे दोगे, उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन शुरू कहां से होगे? 800 से 1000 से शुरू हो गए। वो भी कलाकार है, वो 100 रुपया से शुरू होगा। जो तुमसे कह गया वही उससे कह गया, जो तुमसे कह गया वही उससे कह गया। वो 100 से शुरू होगा, तुम 1000 से। बस अब देखना, ये है पाप, ये है मायाचारी। इस समय यदि आयु बंद हुआ तो मर करके बगला होगे, बगला। दोनों बगला होगे। तुम्हें मैं मालूम है कि 500 तक दे देना है, उसे भी मालूम है कि 500 तक, लेकिन दोनों बेईमानी कर रहे हैं। ये ऋषभदेव इसके खिलाफ थे। और फिर जो तुम लोग में लेन देन चलता है,
देखो भाई 1000 रुपये से कम तो आप मिल ही नहीं सकता, बाजार में पूछ लो। वो कहता साहब 100 रुपये में देना हो तो दे। बोले थोड़ा सोचो, कहाँ 1000 और कहाँ 100। फिर तुम कहते हो अच्छा ठीक है, लागत मूल्य पे सही तुम हमारे लगे हुए हो, 900 में नक्की करो। वो भी कलाकार है, वो कहता साहब हम और दुकान पे कभी गए नहीं, कोई बात नहीं 200 में नक्की करो। 100 रुपये बढ़ते। फिर कहोगे देखो मैं सौगंध करूं 800 से कम में तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी कसम भगवान की भी कसम खा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। वो भी कहे कि देखो साहब 300 में नक्की करना हो तो कर दो। अंत में दोनों का अंत देखना कैसा होता है। देखो भाई तुम अपने लोग हो, अब क्या तुम्हारे हम घाटे में सही, हाँ उनका ब्याई जी है घाटे में सही, पढ़ता तो नहीं है, देखो इससे कम तो पढ़ते ही नहीं, घाटे में सही। लेकिन अब तुम भी क्या कहोगे 600 रुपये में। वो भी कहता है देखो साहब मेरे पास तो और पैसे है नहीं, बच्चों को और सामान लेने आया था, चलो तुम भी क्या कहो सेठ जी और सामान कल खरीद लेंगे, 400 में नक्की करो। और अंत में दोनों कहां पट गए। ये जो 15 मिनट का जो है ये है पाप, ये है खतरनाक। व्यापार खतरनाक नहीं है। ये जो मायाचारी चली, तुम्हारा सोच क्या था अधिक से अधिक खींचना, और उसका सोच क्या था अधिक से अधिक, वो सेठ को ठगना चाहता है, तुम ग्राहक को ठगना चाहते हो, दोनों बेईमान हो। उस समय आयु बंद हुआ तो मर करके बगला बनोगे। व्यापार करो, फिक्स रेट निश्चित करो, ये रेट है, मेरा नियम है, इतने में वस्तु ली है, इतना % मेरा प्रॉफिट है, बस खत्म। एक बार कह दिया सो कह दिया। ये बनिया की दुकान नहीं है, ये जैनी की दुकान है। और मैं भी कोई बनिया बन के लेने नहीं आया हूं, जैनी बन के आया हूं। मैंने भी जो कह दिया, एक बात एक जवान, इतने में देना हो तो ठीक, नहीं तो मैं बिना लिए चला जाता हूं। देखो क्या मजा आ जाएगा। रेट फिक्स कर दो, कोई लेन देन नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, जो है। इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है। तुम्हारे ऐसे व्यापार से कमाया हुआ धन खा करके तुम हमें आहार देने आते हो, मुझे भी चौके में दुकानदारी करना पड़ती है। गजब, मैं घबरा जाता हूं। हम सोचते हैं कि भाई रात्रि भोजन त्याग दे तू जीवन भर के लिए, और महाराज जी जीवन भर के लिए, महाराज जी कुछ कम करो ना। मैंने जीवन भर के लिए कहा, वो 8 दिन से शुरू होता है। ये यथार्थ है, यथार्थ। महाराज जी देखो मान जाओ, हमारे व्यापार धंधा है, हम पढ़ाई लिखाई में है, 8 दिन का मान जाओ। अब हम भी सोचते हैं कि जितना बढ़ जाए तो ऐसा कर ले भाई, तू 5 साल का कर ले। आजीवन से मैं कहाँ आ गया, 5 साल का कर ले। ये बात है महाराज जी, 5 साल बहुत। अब आप मान जाओ ना 1 महीने का, वो 8 दिन से कहाँ पहुंचा। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं, 1 महीने का नहीं, 3 साल का कर ले। तो वो कहते महाराज जी देखो नहीं बनेगा, अब ना आपकी हो ना हमारी। और बीच में ये माताएं और बोल पड़ती हैं, उनकी मम्मी आ जाए, महाराज जी ऐसा करो ना, उसकी ना आपकी 1 साल में नक्की करो। कहां से शुरू हुआ सौदा, आजीवन से। इधर से कहां से शुरू हुआ, 8 दिन से, 1 साल में पट गया। ओहो,
ये करना पड़ती है बहस आजकल। त्याग का नियम देते हुए ये व्यापारबाजी होती है। अब तो मन करता है तुम्हें जो करना करो, मैं तो अब बोलना ही बंद कर दिया। 8 दिन का त्याग हो तो तुम्हारी मर्जी, और साल भर का त्याग हो तो तुम्हारी मर्जी। कौन हुआ सौदाबाजी करता रहे? कहीं आयु मायु बंद हो गया तो हमारे कबाड़ा और हो जाए। प्रभाव पड़ रहा है मानो, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अपना प्रसंग चल रहा था विनिमय का। हर चीज में ठहराव नहीं करना। हर वस्तु में अपन को मंदिर की वस्तु कम मिले या न मिले, लेकिन अपन को उसका अवमूलन अनमोल करना है। अनमूलन नहीं करना, अवमूलन नहीं करना। क्या करना है? अनमोल करना है, चाहे हमें मिले या न मिले, उस महिमा को देख करके। तो ऐसा होता था व्यापार। इसलिए अपन 2 बातें कह रहे थे। एक तो कभी भी कोई भी वस्तु का धार्मिक में अपने स्वार्थ से मत टकराना। दूसरा, वो कन्या की बात 2 बातें कह रहा था, कभी मोल करके मत लाना। आज सबसे बड़ा दोष जो बता रहा था, यही दोष हो गया। हर चीज मोल से आ रही है, और मोल से आई हुई चीज गिनती से आएगी, तौल के आएगी, तौल के आएगी, नाप के और माप के आएगी। नाप कर, माप कर, तौल कर, गिनकर चीजें आना, और उन चीजों का उपयोग करोगे तो जिंदगी में भी गिनती के दिन मिलेंगे। पंचम काल में सबको गिनती के दिन मिले हैं जिंदगी के। और जहां बिना गिने चीज खाई जाती थी, अनगिनत उम्र होती थी। 1 पूर्व कोटि वर्ष की उम्र, अनगिनत। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तब 1 पूर्व कोटि होता है। 1 पूर्व, और फिर उसका 84 बार गुणा करो, कितना, इतनी उम्र मिलती थी अनगिनत। क्योंकि वो खाना पीना सब अनगिनत है, जिंदगी अनगिनत थी। और भोग भूमि में तो ऐसे जीव जिनकी मैंने अभी बताई ना, जो कभी नहीं सोचते कि मेरी महिमा बढ़ना चाहिए, वे लोग असंख्यात उम्र पाते हैं। ऐसे जीवों का अकाल में मरण नहीं होता, पूरी आयु भोगते। और जो हर चीज गिनती की आ गई, हर चीज व्यापार बन गया, हर चीज लोभ बन गया। इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना है। आज 2-3 बातें आपको मुख्य रही। कोई भी चीज कम से कम घर में, और सब चीजें तो आएंगी। हमारा चौका ही नहीं बच रहा है तो, लेकिन महानुभाव त्याग में और नियम में ठहराव मत करना। 8 दिन का त्याग कर सकते हो तो 8 ही दिन का रखना। फिर वो, और मैं भी सोच लूं कि आजीवन कह दिया है तो आजीवन ही रखूंगा, हैं? मुराद नहीं चलेगा। देखो, आप यदि आपसे कह दूं कि आज से मैं टीकमगढ़ के अंदर हर दुकानदार एक रेट रखेगा, कोई आगे पीछे नहीं करे, एक बार फिक्स रेट है, ये है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कितने लोग नियम ले पाएंगे? हाँ, ले लोगे, लेकिन ध्यान रखना टूटना नहीं चाहिए। अब जब चलेगा तुम्हारा नियम, जब चलेगा तुम्हारा ये नियम, ग्राहक भी ये नियम ले ले, नहीं तो भाग जाएगा, मक्खियां भगाओगे। क्योंकि दोनों के नियम हो तो बात बने कि भाई इसका नियम ये है और हमारा नियम ये है। आजकल ऐसा हो रहा है। त्याग के लिए नियम के ठहराव करना पड़ते हैं, 1 साल, 5 साल, 6 महीने, क्या बात है। और जो कन्याधन के लिए आज कहा टीकमगढ़ के लोगों, बस मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा कि आज के बाद यहाँ कोई कन्या आएगी तो वो जैनी परिवार कभी ये नहीं पूछेंगे उसके साथ क्या और आया है, ये नहीं कहेंगे कितना और दोगे, ये नहीं कहेंगे ठहराव को
कि भाई थोड़ा तो और। उसने कहा भाई मेरा 10 लाख, अरे साहब थोड़ा 15 तो करो कम से कम। नहीं कर, 5 तुम बढ़वा भी लोगे, एक दिन वही कन्या तुम्हें 50 लाखों से रोड पर ला देगी, तुम अकेले बच जाओगे। तुम 5 का लोभ मत करना, बाकी पूर्ति मैं आशीर्वाद से कर दूंगा। मत ठहराओ, मत नियत खराब करो, भीख मांग लो, मजदूरी कर लो, लेकिन घर में कन्या आएगी, उसके साथ क्या आया है इस पर ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट और मन में भी भाव नहीं लगा। वो कन्या जिंदगी भर तुम्हारे पैर धोएगी, गुण गाएगी। मुझे ऐसी ससुराल मिली जहां एक नरियल पे लेके आ गए, क्योंकि उसको अपने बाप की हैसियत मालूम है। और ध्यान रखना, मुझे तो नहीं मालूम, और खास तौर से जैनी की बात कह सकता हूं, ऐसी कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी बेटी को शक्ति से ज्यादा देकर विदा न करते हो। मेरा सोच है, हो ही नहीं सकता है जैनी माँ बाप जो अपनी बेटी को शक्ति छुपा के विदा करे। हर माँ बाप जितनी शक्ति होता है बेटी को देने का भाव करता आ रहा है, कर रहा है और करेगा। ये तो विश्वास है, पर जैनी का तो कम से कम विश्वास है। कोई नहीं चाहता कि बेटी को सूखे हाथ करूं, अब शक्ति नहीं है बेचारे की तो क्या करे, देता ही है वो। और तुम्हें इस प्रकार की परिणति करना है। आप इतने ही कह के आराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।